एक अच्छी शाम, कांच का गिलास, 2 क्यूब्स बर्फ की और आपकी पसंदीदा ड्रिंक। पहली सिप के साथ जो एक इत्मीनान मिलता है उसकी अपनी एक कीमत है। लेकिन सोचिए, अगर उस कीमत के बदले आपको वो मिला ही ना हो जिसके लिए आपने पैसे दिए थे। अगर जिस 7 साल पुरानी रम या लकड़ी के बैरलों में पकी विस्की का स्वाद आप ले रहे थे वो सिर्फ एक बंद लैब में तैयार किया गया सस्ता केमिकल फ्लेवर निकले। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। और ये कोई काल्पनिक कहानी या अफवाह नहीं है। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने देश की $40 बिलियन की शराब इंडस्ट्री पर एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स के दावों की हवा निकाल दी है। चाहे वो ओल्ड मॉन्क हो, मैकडॉवेल्स नंबर 1 और रॉयल चैलेंज जैसे जाने माने नामों के कुछ खास वेरिएंट्स पर रोक लग चुकी है। कार्रवाई तो आजकल में हुई है, लेकिन चुभने वाली बात यहां पर यह है कि ब्रांड्स के नाम पर हम इतने सालों से अपने गिलास में आखिर डाल क्या रहे थे? क्या यही फ्लेवर पिलाया जा रहा था? आइए बात को थोड़ा बुनियादी तरीके से समझते हैं। एक प्रामाणिक रम या विस्की का चरित्र उसके बेस मटेरियल से तय होता है, जैसे कि मोलासेस या माल्ट। और फिर एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और मैच्योरिटी। स्वाद समय के साथ साथ खुद ब खुद आता है, उसे बनाया नहीं जाता। लेकिन जांच में जो सामने आया वो सीधा सीधा शॉर्टकट था। कंपनियों ने किया यह कि एक बेस्वाद स्पिरिट उठाई जिसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए कहते हैं। इसमें अपना कोई स्वाद नहीं होता, इसमें ऊपर से नकली फ्लेवर मिला दिया गया ताकि यह असली विस्की या रम जैसी महसूस हो। और फसाई ने इस पर बेहद सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप चाय में चाय का फ्लेवर मिला रहे हो। जब किसी उत्पाद का अपना एक स्वाभाविक अस्तित्व होना चाहिए तो उसमें बाहर से वही फ्लेवर जोड़ने का कोई तकनीकी तर्क नहीं बनता। लैब रिपोर्ट्स का निष्कर्ष साफ है, ये कृत्रिम स्वाद असली क्वालिटी की कमी को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। नकली स्वाद तो खैर एक पहलू है, इसके अलावा एक और पहलू है जो बहुत बड़ा है, और वो है बोतलों पर लिखे उन चमकदार दावों का जिन पर अक्सर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना ओल्ड मॉन्क XXX रम का एक वेरिएंट। बोतल के फ्रंट लेबल पर बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज था 7 years old ब्लेंडेड। लेकिन जब इसकी गहन जांच हुई तो पता चला कि इसमें 95% से अधिक हिस्सा सादा अनमेच्योर्ड स्पिरिट था। जिस 7 साल पुरानी रम का दावा किया जा रहा था उसकी मात्रा पूरे मिश्रण में 5% से भी कम निकली। यानी 95% कच्चा स्पिरिट और नाम 7 साल पुरानी परिपक्व रम का। 2018 के आबकारी नियम बहुत स्पष्ट है। अगर आप किसी ब्लेंड पर उम्र का दावा करते हैं तो वो उम्र उस बोतल में मौजूद सबसे कम उम्र वाले स्पिरिट के आधार पर तय होगी। यानी 95% बिना पके स्पिरिट को 7 साल पुराना कहना नियमों का सीधा उल्लंघन है। और ठीक यही पैटर्न रॉयल चैलेंज में भी देखा गया। दावा था कि इसे अमेरिकन ओक कास्क में पकाया गया है, जबकि अंदर मुख्य हिस्सा अनमेच्योर्ड ग्रेन स्पिरिट का था। साथ ही लेबल पर स्कॉच शब्द का इस्तेमाल इतना अस्पष्ट था कि यह पता ही नहीं चलता था कि इसमें किस श्रेणी की स्कॉच मिलाई गई है। दावों के इस खेल से आगे बढ़े तो बात सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहती, यह सुरक्षा के उस मानक पर भी आती है जिसे कंपनियां अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। बेंगलुरु में फसाई की टीम ने जब DRGO की एक डिस्टिलरी पर छापा मारा तो लगभग $1.6 मिलियन मूल्य की 18,000 पेटियां सीज की गई। इसमें DSP ब्लैक, स्मिर्नॉफ वोडका और वैट 69 जैसे स्थापित ब्रांड शामिल थे। इस जब्ती की वजह बोतलों की पैकिंग। पेट बोतलों पर वो अनिवार्य रिसाइकलिंग सिंबल ही गायब था जो यह प्रमाणित करता है कि इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक खाद्य और पेय पदार्थों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। सोचिए, जब इतने बड़े ब्रांड्स में इस तरह की अनदेखी होती है तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है।
और यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, यह पाबंदी पूरे देश में बिकने वाली हर बोतल पर नहीं है, बल्कि विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के तय बैचों पर है। जैसे कि महाराष्ट्र के खोपोली स्थित मोहन रॉकी स्प्रिंग वाटर प्लांट से निकलने वाली ओल्ड मॉन्क द लेजेंड और गोल्ड रिजर्व पर यह गाज गिरी। इसी तरह यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारामती प्लांट से मैकडॉवल्स नंबर 1, मध्य प्रदेश की फैक्ट्रियों से एंटीक्विटी ब्लू, रॉयल चैलेंज और बैग पाइपर के कुछ बैच रोके गए हैं और गोवा के मेंडेक्सी डिस्टिलरीज में भी सघन जांच जारी है। जाहिर है इस कार्रवाई के बाद इंडस्ट्री चुप बैठने वाली नहीं थी। मोहन मैकिन्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत में वकीलों की दलील थी कि उनके लेबल्स को राज्य के आबकारी विभागों से मंजूरी मिल चुकी है। मोहन मैकिन्स ने यहां तक कहा कि इस रोक ने उन्हें हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यह केवल एक लेबलिंग का तकनीकी विवाद है, ना कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस GS कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की पीठ ने कंपनियों को कोई भी अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने फसाई से आबकारी नियमों और खाद्य सुरक्षा कानूनों के इस ओवरलैप पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तय कर दी। हालांकि फसाई ने एक व्यवहारिक रास्ता जरूर दिया है। जिन निर्माताओं के पास पुराना स्टॉक बचा है वे बोतल के मुख्य हिस्से पर उत्पाद की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट रूप से घोषित करके उसे बेच सकते हैं, लेकिन भविष्य के उत्पादन में किसी भी कृत्रिम फ्लेवर के इस्तेमाल पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। तो यह तो तय है कि भारत के शराब उद्योग का वो चेहरा जो आज तक ब्रांडेड बोतलों के पीछे छिपा हुआ था, अब सामने आया है। और यहां सवाल फसाई का नहीं, सवाल हमारा और आपका है कि जब हम किसी चीज की पूरी कीमत चुकाते हैं तो क्या हमें उसका असली सच जानने का हक नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि आज के बाद जब भी आप या आपका कोई दोस्त वो पहला पैग बनाएगा तो बोतल का लेबल एक बार मुड़कर जरूर देखेगा। बाकी आपकी टेबल पर क्या चलता है और इस केमिकल वाले खेल पर आपका क्या सोचना है, महफिल नीचे कमेंट्स में सजी है, अपनी राय जरूर दीजिए। मैं परवेश मामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए धन्यवाद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube चैनल।